हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना हमारे किचन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं कुकीज़, वो भी गेहूं आटे से, और बेकरी स्टाइल में बना रहे हैं, जो कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए कि अपने हाथों का बनाया हुआ रहता है और ये घी से तैयार हुआ है, जो घी हम अपने हाथों से बनाते हैं घर पर। और गेहूं का आटा है। ये रहा नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड नारियल, जो कि अपने ही घर में बनाया हुआ है। तो चलिए इसका पहले माप हम बता दें कि क्या क्या चीज़ हम इसमें लिए हैं। तो इसमें ले लिए हैं घी, जो कि घर का ही बनाया हुआ शुद्ध घी है। और ये इसलिए बोलते हैं ये बेकरी से ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि सब कुछ अपने घर का ही है। अपने मतलब इससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा, जितना मीठा या कम मीठा, ज़्यादा मीठा हम खाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम चीनी इसमें डाल सकते हैं। घी कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, कम डालेंगे ना तो वो हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसमें तो सब कुछ माप कर ही पड़ता है, लेकिन मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुकीज़ बनता है, इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रेसिपी अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी ये रेसिपी बनाने में मदद मिल सके। तो चलिए, हम ले लिए हैं यहाँ घी, आधी कटोरी घी थी, और एक कटोरी जैसा हमारा चीनी है, यानी पौन कटोरी चीनी था। तो वेट में हम कितना डालेंगे, तो 150 ग्राम ये हमारा चीनी है, तो 175 ग्राम जैसा घी है। ठीक है। तो इसको ना हम दोनों को ना अच्छी तरह से मिला दिए हैं, और विस्कर से, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, वो रहता है ना, वो अगर वो है बीटर, तो उससे जल्दी टाइम भी नहीं लगता है और अच्छी तरह से ये फेटा जाता है। और ये हैंड विस्कर है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप चम्मच से भी या करछी से भी अच्छी तरह से, जो भी आपके पास है उसको, सिर्फ इसको फेंटना होता है, और थोड़ा मेहनत लगता है हाथ से। और इलेक्ट्रिक कोई सामान है इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो उससे काम हमारा जल्दी हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट हम मेहनत करते हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए, हम लगभग 5 से 7 मिनट तक ना इसको फेंटे हैं। इतना फेंटे हैं कि थोड़ा हाथ तो दुखता ही है, लेकिन एकदम से फ्लफ़ी हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है। जितना हल्का होगा उतना हमारा बिस्किट अच्छा बनेगा, यानी रिजल्ट हमारा उतना अच्छा होगा। तो इसको हम फिर से फेंट रहे हैं, और इसमें ना फ्लेवर के लिए डाल दिए थे हम आधा चम्मच जैसा वेनिला एसेंस। इसको ना हम साइड में रख देते हैं। अब हम गेहूं का आटा लेते हैं, तो हम गेहूं के आटे से ही बनाने वाले हैं। तो ये हमारा गेहूं का जो रोज़ रेगुलर में रोटी पूरी बनाते हैं ना, वही आटा है जो जिसका हम रोज़ यूज़ करते हैं रोटी बनाने में। और ये हम उसी कटोरी से, जिस कटोरी से चीनी और घी लिए हैं, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिए हैं। ये वज़न में लगभग 300 ग्राम है, और उसी कटोरी से तो डबल है। ठीक है, इसको हम ना अभी थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, ये ओवर हो गया है। और इसमें हम मिला देते हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को। तो थोड़ा इसको हल्का कर दें, क्योंकि हम एक ही साथ डाल दिए ना, तो ये ज़्यादा हो गया है। थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि ये छानने में हल्का हो जाए, और बाद में इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिला देंगे। तो हम थोड़ा सा और झाड़ लेते हैं, और बाकी का जो हम गेहूं का आटा निकाले हैं ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर सारी सामग्री जो है उसमें मिला देंगे। अगर आप गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं, खाली मैदा में बनाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा मतलब लगता है, लेकिन हेल्दी उतना नहीं होता है मैदा, क्योंकि वो बहुत बारीक रहता है ना। इसीलिए हमारे आंतों को नुकसान पहुंचाता है, पेट को नुकसान पहुंचाता है, और आंतों में सड़ जाते हैं वो सभी। और अगर आप गेहूं का आटा आधा लेते हैं और आधा मैदा लेते हैं, तो भी ये सही रहता है। अगर आप, हमारा पूर्ण गेहूं का आटा है, यानी कि 100% गेहूं का ही आटा है। इसमें हम मिला दिए हैं बेकिंग पाउडर, जो कि ये खाने वाला चम्मच होता है ना, छोटा वाला, उससे आधा चम्मच मिलाए हैं। और बेकिंग सोडा 2 चुटकी जैसा मिलाए हैं, लेकिन हम चुटकी से नहीं लिए हैं। और चुटकी से अगर मापेंगे ना, तो 2 ही चुटकी होगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर स्किप करना चाहते हैं तो सही है, और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें पड़ता है, नहीं तो कुकीज़ है, इसके अंदर जो स्वाद है सोडा का, तो अगर ज़्यादा पड़ गया तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है।
तो इसको हम अच्छी तरह से छान दिए हैं और थोड़ा सा देखिए चोकर निकल गया है, तो इसे हमें अभी फेंक देना है। और अगर रोटी पूड़ी बनाते हैं ना तो इसको इसी के अंदर रहने देते हैं, यानी कि हम छानते ही नहीं आटे को। और ये रहा हमारा दूध का पाउडर जो 1/4 कटोरी है। जिस कटोरी से आप सब कुछ मापे हैं ना, उसी कटोरी से 1/4 कटोरी है। और ये है नारियल की भूसी, जो नारियल का बुरादा आता है, यानी कि डेसिकेटेड नारियल, वही है जो घर का ही बनाया हुआ है। गोला गरी हम ले लिए हैं नारियल का सूखा हुआ, और उसका ब्लैक पार्ट जो रहता है काला वाला, उसको हम खरोंच कर निकाल दिए हैं और इसको ना कद्दूकस कर दिए हैं एकदम बारीक वाला। तो ये हो गया, और ये है आधी कटोरी। तो ये सभी इसका माप है, और सभी को चीज़ को हम अच्छी तरह से हाथ से मिला देंगे। ऐसे तो हम छान ही दिए थे आटे के अंदर, और अच्छी तरह से हाथ से मिलाने के बाद जो हमारा ये बटर का घी का जो मिश्रण है, वो घी और चीनी है, उसको हम मिला देते हैं। तो ये देखिए कितना एकदम झाग जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा रुई जैसा लग रहा है, इतना हल्का कि मत पूछिए। ये जितना हल्का रहेगा हमारा कुकीज़ उतना ही टेस्टी, ज़्यादा जालीदार और ज़्यादा हल्का बनेगा। इसको देखिए ऊंधा भी कर देते हैं ना तो ये गिरता नहीं है, बिल्कुल नहीं गिरता है। तो इसको हमें हाथ से ही निकालना है, इतना वफ़ादार हो जाता है, क्योंकि कितना हम इसको फेंटे हैं। और नहीं तो ये पूरा मतलब भारी भारी होता है ना घी और चीनी, तो पूरा लटक कर गिर सकता था। लेकिन एकदम से हल्का हो गया है, इसीलिए नहीं गिरा है। और इसको हम पूरे सभी चीज़ को हम साफ़ सुथरा कर कर मतलब ले लिए हैं, और इसको ना हल्के हाथों से हमें गूँथना है। तो दोनों चीनी और घी दोनों मिलकर ना ये एक क्रम्बल जैसा हो गया है, तो एकदम बाइंड नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा थिक मतलब पकड़ देने के लिए हमको दूध डालना होता है। दूध के हल्के हाथों से दूध को मिला मिला कर इसका एक डो तैयार कर लेना है अच्छी तरह से। ज़्यादा प्रेशर देकर हम आटा को नहीं गूँथेंगे, जैसे हम रोटी पूड़ी का आटा गूँथते हैं उस प्रकार से नहीं गूँथना है। इसको बस ऐसे ही मिला लेना है हल्के हाथों से। तो इसको मिला देते हैं और थोड़ा देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट रहेगा तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अब हम तब तक गैस के ऊपर हम कुकर को चढ़ा देते हैं, जिसमें हम बेक करने वाले हैं। अगर आपके पास अवन है तो उसमें तो बेक करते ही होंगे, लेकिन सब आदमी के पास अवन नहीं रहता है। और ये कुकर कढ़ाई वगैरह में कैसे बेक हो सकता है, वही हम आज आपको बताएंगे। हम नॉर्मली उसी सब में बेक करते हैं, अच्छी तरह से हो भी जाता है, और आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये बेकरी का नहीं है या ये अवन का बेक किया हुआ नहीं है। तो अब हम आ गए हैं चकला बेलन पर, और इसको ना बेलना नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा क्रम्बल होता है। और ज़्यादा अभी दूध हम डाले हैं ना, तो दूध डालने का ये भी फ़ायदा होता है कि एक तो अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है, जिसको हम रोटी पूड़ी जैसा नहीं बेल सकते हैं, ये भी है। और दूसरा है कि इसमें ना जो हमारा कुकीज़ है उसमें थोड़ा सा जाली पड़ता है, यानी हल्का होने में ये मदद करता है दूध। तो इसको हम अब हाथ से थपथपा लिए हैं, और हल्का सा बेलन चलाकर, नहीं तो ज़ोर से बेलन चलाएंगे ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें पकड़ ज़्यादा नहीं रहता है। और इसको ना अच्छी तरह से हल्के हाथों से बेल कर, और एक कुकी कटर ले लिए हैं। हम तो छोटी सी कटोरी ले लिए हैं, और अगर आपके पास कुकी कटर है तो वो कुकी कटर भी लेके और अलग अलग शेप में कुकीज़ बना सकते हैं। या अगर नहीं है तो ये छोटी छोटी कटोरी रहती है, या ऐसे भी चाकू से आप काट सकते हैं, चौकोन में या स्क्वायर में, किसी भी तरह। और इसको अपने आकार का मनपसंद आकार में बना सकते हैं। तो हम इसी तरह भी ढेर सारा बना लेते हैं इकट्ठा, उसके बाद हम एक साथ ही बेक करने वाले हैं। तो ये हमारा रहा कुकीज़, और ढेर सारा जितना हमारे पास आटा था सबका हम तैयार कर लिए हैं। और छोटे बड़े जितने बर्तन मेरे पास थे जिसके अंदर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों में हम सजाकर और एक अवन में हम कर दिए हैं, जो हमारा गैस तंदूर है। और इसमें ना हम आँच को बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे, और एक कुकर में हम बेक करने वाले हैं। बाटी मेकर है उसमें एक बड़ा सा प्लेट डाल दिए हैं, और कुकर है उसमें एक केक का मोल्ड डाल दिए हैं। बाद बाकी हम 2-3 बैच में सबको बेक करके तैयार कर लेंगे। तो यही रहा हमारे बनाने का तरीका, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है
तो कुकीज़ बनाइए और कैसा बना है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इजी है बेकरी बिस्कुट बनाने में। अगर इस आसान रेसिपी को बनाने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ऐसे ही बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक